हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट को सोल्व करना। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देखें, जिससे कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर सीधे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बच्चों, ए सिस्टम हैज़ टू चार्ज। एक सिस्टम, उसमें दो चार्ज दे रखे हैं। एक है पॉइंट ए पर रखा हुआ क्यू ए, कितना है 2.5 10⁻⁷ कूलम एंड क्यू बी -2.5 10⁻⁷ कूलम। मीन्स कहने का ये है कि एक सिस्टम दे रखा है, उसमें दो पॉइंट ए और बी है और दोनों पर जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, बट उनकी नेचर क्या है बच्चों? अपोजिट। एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव। ओके, अब इनकी जो लोकेशन है पॉइंट ए की वो है 0,0, -15 और बी की जो लोकेशन है वो कितना है? 0,0, +15। तो आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, ए की लोकेशन है 0,0, -15 ओके सेंटीमीटर, और बी की जो लोकेशन है बच्चों वो है 0,0, +15 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल रहा होगा ये होगा x, ये y और ये z। मीन्स XYZ एक कार्टेशियन प्लेन हमने लिया XYZ, तो ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये हो जाएगा z पॉजिटिव। तो B पर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट हमने ले लिया B, और A पर क्या है? निगेटिव, ये हमने ले लिया निगेटिव। ठीक, इसकी जो लोकेशन है वो है 0,0, +15 सेंटीमीटर, और इसकी जो लोकेशन है बच्चों बी की वो है 0,0, -15 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चार्ज बिल्कुल ऐसे रखे हैं, बस आपको थोड़ा रिमाइंड करना है और आपको इमेजिन करना है या आपको सोचना है। क्या सोचना है कि आपने पढ़ा है कि जब भी दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से लीस्ट डिस्टेंस पर सेपरेट होंगे, प्लेस्ड होंगे या लोकेट होंगे, तो वहाँ एक सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? आपको पता होगा, डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम इन विच टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, माइनस प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव, टू चार्जेस सेपरेटेड एट लीस्ट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल अमाउंट के चार्ज बट अपोजिट नेचर वाले एक दूसरे से कम दूरी पर सेपरेट होंगे, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि ये जो बन रहे हैं ए और बी पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हैं? डाइपोल। तो जब डाइपोल बन गया तो हम इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट ही फाइंड करना है पहले। तो डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो डाइपोल मोमेंट फाइंड करने का इजीली तरीका है क्या? एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का सेपरेशन ले लो। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 2.5 10⁻⁷ और ये 12 क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक का सेपरेशन देखो, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? -15। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? +15। तो माइनस और प्लस ओनली ये दिखाता है कि वो किस डायरेक्शन में है। बाकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 15 और 15 30। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके। तो 15, ये पॉइंट नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 हो जाएगा 75, 10⁻⁻⁹ इसको कर सकते हैं 7.5, इधर चलेंगे तो पावर होगी +-8। डाइपोल मोमेंट इज 7.5 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। ओके, इतना काम हम कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है, इसमें पूछा है बच्चों कि व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो एक काम तो हम कर चुके हैं पहले, क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो हम निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या निकालना है? दूसरा पूछा है। तो फर्स्ट पूछा है टोटल चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू द स्केलर सम या एल्जेब्रिक सम ऑफ द नेट चार्ज। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? सभी को एल्जेब्रिक सम के द्वारा ऐड कर दो। तो ये कितना है? 2.5 10⁻⁷ प्लस ये कितना है?
2.5 10⁻⁻⁷। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आने वाला है, 0। कितना आने वाला है बच्चों, 0। ओके, तो टोटल चार्ज जो रहेगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 0। आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 या 1.10। तो 1.10 मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी से है। तो इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, उसका डाइपोल मोमेंट दिया। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P। और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों, ये है 4 10⁻⁹ कूलम मीटर। ओके, ठीक। उसके बाद इज अलाइन एट 30 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। ओके, उसके बाद मैग्नीट्यूड दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है बच्चों 5 10⁻⁻⁴ न्यूटन ओवर कूलम्ब। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इस डाइपोल पर कितना टॉर्क एक्ट होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। आपने अच्छे से डेरिवेशन पढ़ा है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल कितना होगा आपको पता है, टो इक्वल हो जाएगा बच्चों PE sin थीटा। आप सभी को याद है, मुझे पता है। तो P की वैल्यू कितनी है, 4 10⁻⁹ E की वैल्यू है बच्चों 5 10⁻⁴ और sin 30 कितना बच्चों, 30। 4 5 20, 10⁻⁹ 4 -13 और sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 10 20, 10⁻⁻30। इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, तो इसको लिखेंगे 1 10⁻, ये पावर प्लस की 1 माइनस का बचेगा 12, और यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, न्यूटन मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 11 या 1.11। ओके, 1.1 ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज 3 10⁻⁷ कूलम। देखो क्या दिया है, एक पॉलीथीन का पीस है, उसको रब्ड किया जाता है, मीन्स घिसा जाता है विद वूल, ऊन के साथ, और ये पाया गया है उस पर जो चार्ज आया बच्चों को कितना है, नेगेटिव चार्ज। किस पर, पॉलीथीन पर। कितना, 3 10⁻⁷ कूलम, और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज। उसने कहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, मतलब किस पर से किसको ट्रांसफर हुए ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। तुमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q बराबर NE। अब N कितना है, Q/E। Q कितना है, 3 10⁻⁷। E कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19। ओके, इसको सोल्व करेंगे, 0 2 8 जा और 2 15 जा, तो 15/8 15/8 10⁻⁷, ऊपर जाएगा +9। ओके, डिवाइड करो, 8 1 जा 8, कितना बचेगा 7, पॉइंट लगाया 70, 8 8 जा 64, कितना हो गया बच्चों, 64 6 बचेगा, 8 7 जा 56, 10⁻, कितना बचेगा यहाँ से प्लस का 12। इसको आप अप्रोक्स लिख सकते हैं 2 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, अब वो पूछ रहा है कि किस पे से, मतलब पॉलीथीन से ऊन पर गए या ऊन से पॉलीथीन पर गए, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपसे सिंपल एक फंडा बताया था, आपको क्या रखना है, 2 ऑब्जेक्ट हैं ये, अगर इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ओके, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक, अब जो पॉलीथीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आया, पॉलीथीन पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, तो ट्रांसफ़र कहाँ से हुए होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि पॉलीथीन पर तो आए होंगे, पॉलीथीन पर आए होंगे तभी इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक, तो हम लिखेंगे कि वूल से ट्रांसफ़र हो गए कहाँ, पॉलीथीन पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम कहाँ से बच्चों, वूल यानी कि ऊन से, वूल ट्रांसफ़र फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, इसी का बी पार्ट देखते हैं बच्चों।
तो इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, बी पार्ट है इसका कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम बूल टू पॉलीथीन, क्या बूल से पॉलीथीन पर मास का ट्रांसफर होगा। मास मतलब ये तो चार्ज चला गया, इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या मास का ट्रांसफर होगा। यस होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना मास लेकर जाएगा 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो जब इलेक्ट्रॉन कितने गए 2 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन एप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, तो कितना मास जाएगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देनी है किससे 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम से। तो केवल इसमें ये पूछा है कि मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। हमसे केवल इतना पूछा है कि मास का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ओके, होगा या नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा क्या होगा यस होगा। उसने ये नहीं पूछा कि कितना होगा। तो आपको पता चल रहा है कितना होगा, आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है एक इलेक्ट्रॉन के मास से, आपको पता चल जाए कितना मास ट्रांसफर होगा। ओके, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर 1.12 क्वेश्चन नंबर, टू इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर। तो स्फीयर दे रखे हैं, ये एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर ये है। ओके, और ये क्या है, ए है ए और ये है बी। ठीक, चलो उसके बाद क्या कहा है, दियर सेंटर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि उनके सेंटर का जो बीच का सेपरेशन है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ देयर द चार्ज ऑन ईच, मतलब प्रत्येक पर चार्ज दिया है, इस पर कितना है 6.5 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, और इस पर भी चार्ज कितना है बी पर 6.5 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। और वो कह रहा है लाइक चार्ज है, द रेडाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और इनकी जो रेडाई है वो क्या है नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, चलो तो फोर्स कितना लगेगा, और फोर्स कैसा होगा जब लाइक चार्ज है तो कैसा होगा रिपल्सन वाला फोर्स कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो किसका यूज़ करेंगे हम, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होगा बच्चों, कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है क्या, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε0, Q1 कितना है QA QB 2 हो जाएगा और R इनके बीच का सेपरेशन, ये वैल्यू हो जाएगी 9 10 टू दी पावर 9, तो QA कितना है 6.5 10 टू दी पावर माइनस 7, QB भी कितना है 6.5 10 टू दी पावर माइनस 7, और R कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 10 टू दी पावर माइनस हो जाएगा 2 मीटर में हमने इसको चेंज कर लिया इसका स्क्वायर। ओके, चलो इसको सोल्व करते हैं, तो 9 6.5 10 टू दी पावर, देखो ध्यान से 7 7 हो गया 14 और प्लस का 9, तो कितना बचेगा बच्चों माइनस का 5। ओके, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 10 टू दी पावर माइनस 4, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, नीचे बढ़ा लिए 2 0, तो 2 पावर प्लस 2 पावर प्लस 4 पावर, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब 5 5 से 25, 5 से 13 टाइम्स, 5 से फिर 13 टाइम्स, इसको सोल्व करो तो 9 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई 13 13 169, इनकी मल्टीप्लाई माइनस 10 टू दी पावर माइनस 5। ओके, तो 9 9 से 81, 9 6 54 और 81 8 कितना हो जाएगा 62, कैरी 6 9 1 9 और 6 15 10 टू दी पावर माइनस 15, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1 2 3 1.21 10 टू दी पावर, इधर चलेंगे तो पावर 3 प्लस माइनस 2 न्यूटन, तो इनके बीच में इतना रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपकी ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इन बाकी बचे न्यूमेरिकल को हम फिनिश कर चुके होंगे, मतलब हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे और रेफरेंस बुक जो होंगी
उनके भी कुछ जो अच्छे टॉपिक्स हैं या फिर जो अच्छे न्यूमेरिकल जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।